क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. है ना? देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कहां है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर, उसके ऊपर से देखिए लाइट हाउस है ना? कहां होता है? समुद्र वगैरह में लाइट हाउस होता है ना? देखिए तो एक ये लाइट हाउस रहा हमारा, इसका नाम हम ए और बी रखते हैं, और ये ऑब्जर्वर जो है वो यहां से देख रहा है, इसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है. डन. फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री. अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनेगा. तो चलिए मैं यहां से देखता हूं, ऐसे एक लाइन बनाता हूं. ठीक है, डन. एक तो जो ज्यादा है वो इसके नजदीक होगा, तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे करें, ये 45 डिग्री, और चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये तो अल्टरनेट होने की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन होने की वजह से हम इसको ऐसे करके यहाँ 45 लिखते हैं. ठीक है, डन. दूसरी चीज फिर वो कह रहा है कि 30 डिग्री बनाता है. दूसरा सीप जो है ये यहां से ऐसे देखता है, ठीक है, ये यहां 30 डिग्री बनाता है. ओके, ये 30 डिग्री हुआ, तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा. ऐसे मतलब पहले वो ऐसे देख रहा है, फिर उसको अल्टरनेट करके हम ऐसे अपने जो आराम जिससे हम आसानी से आंसर ले आए वैसा करने के लिए हमने किया है. ठीक है, चलिए. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वो तो है, on the same side of the lighthouse, find the distance between two ship. यानी इनका डिस्टेंस खोज रहा है. जैसे अगर ये ए बी हुआ, सी डी हुआ, तो ये सी डी का डिस्टेंस कह रहा है. क्या कह रहा है? फाइंड सी डी. देखिए ये जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए सारे फिगर को आपको इंट्रो क्लास में बताया गया था किस फिगर में कैसे करोगे. अब देखो इस तरीके की फिगर आप याद करो कि अगर मुझे सीडी की लेंथ फाइंड करनी है, यानी दोनों जो शिप्स हैं यहाँ पर उसके बीच का डिस्टेंस जो फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और वहां से पहले जब हम ए बी डी की बात करेंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा, और जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा. फिर हम बी डी से अगर हम बी सी माइनस कर देते हैं तो हमें सी डी मिल जाता है. समझ में आई बात? डन. यानी बी डी माइनस बी सी इज ए सी डी. यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी. तो बच्चों बी डी के लिए तो हमें ए बी डी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और वहां से एक साइड पहले से पता होना चाहिए. तो देखो एक साइड जो है वो पहले से दोनों में पता है, किसकी? लाइट हाउस की हाइट. ठीक है, चलिए. तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? tan 30 डिग्री. फिर से tan का रिलेशन बनेगा, ज्यादातर tan के रिलेशन से ही काम चलता है. ए बी अपॉन क्या है हमारा? बी डी. tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/√3. ए बी इस बार गिवन है 75 और बी डी फाइंड करना है. देन बी डी इक्वल्स टू 75√3. इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. देन सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं. देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों की बात पहले ही समझा चुका हूं आपको, कैसे जाओगे ट्रायंगल में. देखिए tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बाई बी बेस, यानी बी सी. tan 45 की वैल्यू 1 है, ए बी 75 अपॉन बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर्स. देखो इसे इक्वेशन सेकंड मान लो. देखो बी डी मिल गया, बी सी मिल गया, इसी चीज की तो जरूरत थी हमें फाइंड करने के लिए. अब इस वाले में रख देंगे, आसानी से लाएंगे आंसर. वी नो
कुछ भी लिख सकते हैं, नाउ वी नो, ठीक है। सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, कहने का मतलब बी डी इज 75√3 और दिस इज 75, दोनों से अगर हम 75 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 और यही आंसर हो गया। और पिछले क्वेश्चन में जो बात कही थी वो यहां पर भी चल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 13 देख लो आप चीजें, जो अभी 1-2 क्वेश्चन आए क्या, अब इसी क्वेश्चन को ना बनाने का भी स्टाइल देखो आप, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत देखो। ऐसे अगर आप बनाओगे ना, एक कॉलम लिया, 2 ट्रायंगल को दोनों तरफ निकाल लिया, फिर उसमें पुट कर दिया जिसकी जरूरत है, तो आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन काफी छोटा लगेगा। और क्या करते हैं कि ऐसी सीधी लाइन कहो, छोटी सी बात है लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सीधी लाइन में आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन क्या लगेगा, यही क्वेश्चन लगेगा कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो वो काम आपसे नहीं होगा, ठीक है। एकदम आसान बना के पढ़ना है, ठीक है।